मैं हायर की प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करूं तो नियरली 4 मिलियन 3.8 प्रिसाइजली 38 लाख यूनिट जो है ना वो सालाना हमारी बनाने की कैपेसिटी हो गई है सर। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ अचीव किए बल्कि एट पार गए हैं। इंशाल्लाह इसी साल नेक्स्ट मंथ फेब के अंदर आप देखेंगे हम ही लोग इंशाल्लाह लंदन में बैठकर उसको हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। 2 इयर्स पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोलर एसी लॉन्च किया, ठीक है। इसी पॉइंट को एड्रेस करते हुए इवन दो वो एरियाज इट्स अ हाइब्रिड एसी, मैं ये नहीं कहूँगा वो सोलर एसी, इट्स अ हाइब्रिड, क्योंकि उसके अंदर दोनों सप्लाईज आती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आती है आपकी और आपकी सोलर की भी उसमें सप्लाईज आ रही हैं। इसके अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वहाँ से हम जो यंग ब्लड है वो हम इंडक्ट करते हैं और उनको 1 ईयर के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स देकर उनको जो है ना हम इवेल्यूएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। इंजीनियरिंग पोस्ट का एक नया सिलसिला द एक्सपर्ट ओपिनियन बाय इंजीनियरिंग पोस्ट में एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त हायर पाकिस्तान के ऑफिस में सलमान सलीम साहब के साथ बैठे हैं और आज हम इस मौजूद पर सलमान सलीम साहब से बात करेंगे। सलमान सलीम इंडस्ट्री का वो वाला नाम है जो बड़ी खामोशी के साथ बहुत गहराई से और बड़ी तफसील से और बड़ा अच्छा काम किए चले जा रहे हैं हायर पाकिस्तान के लिए। ओवर द ईयर्स कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में एक एक्सपर्ट की हैसियत से मर्ज हुए हैं सलमान साहब और इन्होंने अपना सिक्का बनवाया और माशाल्लाह हायर की जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के अंदर प्रोग्रेस है उसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो सलमान साहब स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शामिल, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हायर की आजकल कोई जो नए धमाके चल रहे हैं जो आप कमर्शियल एयर कंडीशनिंग साइड को, वैसे तो आप ओवरऑल भी बहुत सारे काम आप देख रहे होते हैं, तो नए क्या वेंचर्स चल रहे हैं हायर के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत शुक्रिया शान भाई आपका। और मैं 2-3 चीज़ें आपको हायर के बारे में थोड़ी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ईयर हमारा क्लोज हुआ है। हायर इज़ द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने $1 बिलियन को टच किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने $1 बिलियन को टच किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं हायर की प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करूँ तो नियरली 4 मिलियन 3.8 प्रिसाइजली 38 लाख यूनिट जो है ना वो सालाना हमारी बनाने की कैपेसिटी हो गई है सर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी, डीप फ्रीजर, कमर्शियल एसी अप टू 8 टन कैपेसिटी तक जो है ना वो उसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अभी आपको करंट स्नैप भी थोड़ा सा पता है, अफगानिस्तान के साथ हमारे थोड़े से भी बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है, बट एनी हाउ वी आर स्टिल इनटू एक्सपोर्ट्स। हमने इससे पहले जब ये सिचुएशन बेहतर थी तो हमने जो है ना वो उसके अंदर हमने बड़ा एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, और उसके अलावा हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये जो SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो रायगढ़ के अंदर है उस प्लांट से हमने एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये हायर का ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रो था जो हमने 2025 के अंदर क्या हमने माइलस्टोन अचीव किए हैं। जो हायर के 2025 के टारगेट्स थे ओवरऑल वो आप लोगों ने सारे अचीव किए, कहीं शॉर्टफॉल तो नहीं रह गया? मैं उसका थोड़ा सा आपको ये रेफरेंस दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ अचीव किए बल्कि एट पार गए हैं। इंशाल्लाह इसी साल नेक्स्ट मंथ फेब के अंदर आप देखेंगे हम ही लोग इंशाल्लाह लंदन में बैठकर उसको हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वी आर इनटू प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कितनी सक्सेस अचीव की है कि हमारी जो एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस है that is going to be held in London, UK. Very well done. Coming to the commercial air conditioning sector, बड़ा टफ कंपटीशन हो चुका है आजकल और मार्केट में प्रोजेक्ट्स कम है, प्रोजेक्ट आने के ऊपर बहुत सारे लोग जंप इन कर देते हैं, एकदम बहुत सारा एक मैस क्रिएट होता है एंड फिर प्राइस के ऊपर भी बात आ जाती है। तो हायर इस किस्म की सिचुएशन को कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स की किस तरह से हैंडल कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कवरेज? मैं इसमें 2-3 चीज़ें अर्ज कर दूँ। नंबर 1 तो ये कि हमारी जो लाइट कमर्शियल एसी है जिसमें फ्लोर स्टैंडिंग्स हैं, कैसेट्स हैं, डक्ट हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल चल रहे थे। बल्कि मैंने पिछले साल जब हमने ये डिस्कस किया था मैंने बताया था कि हमने 2024 के अंदर जो है ना 25 में भी इवन हमने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सप्लाईज दी जिसके अंदर हमारी फ्लोर स्टैंडिंग शामिल थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ VRF वाली कैटेगरी के अंदर तो VRF के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी जितनी भी सीरीज़ हम पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं VRF की वो यूरो सर्टिफाइड है जो कि क्वालिटी के ऊपर कोई भी इसका कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब लास्टली वो जो आपने क्वेश्चन किया था कि सलमान बहुत ज़्यादा पार्टीज जो है ना एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर या टेंडर के ऊपर जंप इन हो जाती हैं। हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और हम जो डिफरेंट हिडन सेगमेंट्स हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं।
लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले अगर हम 2-3 साल का डाटा निकालें तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 18,000 टन 18,000 टन की कैपेसिटी से ज़्यादा कि हम जो ऑयल फ्री सेंट्रीफ्यूगल चिलर है हम वो पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर हम लगा चुके हैं। अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं तो सेमी फार्मा, हेल्थ टेक, उसके अलावा लायलपुर गलेरिया 2 फैसलाबाद की अगर हम बात करें, इसी तरह निशात पावर निशाताबाद के अंदर जो उनका प्लांट है निशात वालों का, वहाँ पे हम चिलर दे रहे हैं। HP की हाइपर मार्केट है पेशावर के अंदर, वो ऑलरेडी हमने पहले 3 साल पहले किया था, 4 साल पहले, अब उनका फेज 2 आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर भी हम अपना ऑयल फ्री सेंट्रीफ्यूगल चिलर दे रहे हैं। सिर्फ बताने का पर्पस का मकसद ये है कि हम सिर्फ उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहे कि हम सिर्फ लाइट कमर्शियल टेक्नोलॉजी पे रहें या सिर्फ VRF पे रहें, बल्कि हम एट पार अहेड देखते हुए कि न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या आ रही हैं मार्केट के अंदर, लोगों के लिए क्या जो है ना वो आई कैचिंग है, कहाँ पे उनकी एनर्जी ज़्यादा सेव हो रही है। और लास्ट पॉइंट जिसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक हो गया, उसको हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, उसको देखते हुए हम जो अपना ऑयल फ्री सेंट्रीफ्यूगल चिलर है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और हम उसके अंदर इस टाइम के ऊपर एट दिस स्टेज पाकिस्तान के अंदर हम वो लीड कर रहे हैं उस कैटेगरी के अंदर। इस पे आपकी राय चाहिए कि जो आपके ख्याल में जो एयर कंडीशनिंग फील्ड है विद इन पाकिस्तान, जिसका एक बड़ा ग्रोइंग पर्सपेक्टिव है, बिकॉज हम अक्सर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं बड़े टॉप फोरम्स के अंदर कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो भी एयर कंडीशनिंग को पूरी तरह से अटेंड, शायद वहाँ पर भी पूरी तरह अटेंड नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हमारी के रूरल एरियाज के अंदर है, और वो एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको भी बड़ी ज़रूरत है, उसको एयर कंडीशनिंग बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है मार्केट पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। इस मार्केट को टैप करने के लिए जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या इनको अपनी असेंबली लाइन को बेहतर करना पड़ेगा या इनको अपना नेटवर्क बेहतर करना पड़ेगा ताकि ये एक्सपेंड कर सकें उन एरियाज के अंदर, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया, इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपने बिल्कुल सही कहा। नंबर 1 इज असेंबली लाइन, जैसे कि हमारी इवन दो वी आर सेलिंग अराउंड 0.7-0.8 मिलियन सप्ली केसेस की अगर हम बात करें, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के अंदर हम मोर देन 1.2 मिलियन जो ACS को हम टारगेट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली उसके पीछे असेंबली लाइन है, सारी बात हमने इसको एनहेंस किया हुआ है, लोकल प्रोडक्शन को बड़ा एनहेंस किया हुआ है, बल्कि हमने जो हमारी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं होम अप्लायंस इंडस्ट्री के अंदर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, LEDs इवन, हम मोर देन 80% जो है ना उसके लोकलाइजेशन के ऊपर है। इसके अंदर सिर्फ कंप्रेसर है या कुछ कार्ड्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होके हम इसको इन द फॉर्म ऑफ CVU आते हैं। लास्ट के ऊपर मैं आपके इस पॉइंट को एड्रेस कर दूं, हम सिर्फ ये नहीं कि असेंबली लाइन को इंक्रीज करते हैं, हम कस्टमर का इन पॉइंट देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। जस्ट मैं अगर 5-7 साल पीछे चला जाऊँ, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक हमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, हमने UPS इनेबल्ड डिवाइस के साथ हमने अपनी ACs देना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर हमने देखा कि लोगों को स्मोक स्टार्ट हो गई, पिछले 5-6 साल से हमने UV जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज हैं उसके साथ हमने जो इंडोर्स है वो देने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब जो लोगों को इंडोर क्लीन करने के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हमने उसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग का फीचर दे दिया। मैं थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर दूं। फीचर में ये कि आप वो प्रोसेस है 20 मिनट्स का, आप उसका बटन प्रेस करते हैं AC का, उसका इंडोर उसके ऊपर आइस जो है ना वो बन जाती है, वो आइस ऐसा ऐसा मेल्ट होती है। जब वो मेल्ट होती है उसके साथ ही जितने भी उसके ऊपर कोई आपके फर के या कोई पार्टिकल डस्ट होते हैं उसके साथ ड्रेन होकर सारे नीचे चले जाते हैं। अब आता हूँ आपके लास्ट पॉइंट जो आपने गाँव के विलेज की बात की है। 2 इयर्स पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोलर AC लॉन्च किया, ठीक है। इसी पॉइंट को एड्रेस करते हुए इवन दो वो एरियाज इट्स अ हाइब्रिड AC, मैं ये नहीं कहूँगा वो सोलर AC, इट्स अ हाइब्रिड, क्योंकि उसके अंदर दोनों सप्लाईज आती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आती है आपकी और आपकी सोलर की भी उसमें सप्लाईज आ रही हैं। उसको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पजीराई मिली कि हमारा लास्ट ईयर का, मैं बस 1-2 फिगर बताता हूँ आपको, कि हमारा लास्ट ईयर कंप्लीट 2025 में टारगेट था कि हम 20,000 यूनिट जो है ना वो सोलर AC के सेल करेंगे। बट वंस अप्रैल फिनिश वी आर फिनिश 20,000 यूनिट हमारे पहले 4 माह के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में फिनिश हो गए, और हमने उसके बाद दोबारा उसको इंपोर्ट किया चाइना से। इवन दो और फिर उसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कस्टमर चाहता है कि सोलर प्लेट्स उसने हमसे बाय करनी है, मोर देन वेलकम। अगर वो कहता है नहीं जी मुझे कहीं और मार्केट से सस्ती मिलनी है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर, वी आर फ्लेक्सिबल। और हमारा AC उसके साथ जो है वो पॉपअप हो जाता है, हमारा AC जो है ना उसके साथ वो कपल हो जाता है, जिसके बाद वो जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वेरी गुड, नहीं भी है रात के टाइम पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पे रन होता है, या इवन आपके पास जो बैटरीज का बैकअप है वहां से रन होता है, और दिन के टाइम पे सोलर आपको पता कितना अवेलेबल है। और हमने इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ये पंजाब वाली मार्केट इसको हमने उसके ऊपर टारगेट किया है, इंटीरियर पंजाब, बल्कि सिंध, हैदराबाद, उसके बाद ये जो कराची के पास और पंजाब की इवन वो सिटीज जो इस चीज़ के अंदर जहाँ पे सन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया, यू कैन से ऑलमोस्ट 10 मंथ्स रहती है साल के अंदर, तो हमने उसके अंदर जो है ना वहाँ पे उन एरियाज को टारगेट करते हुए हमने ये दी। तो सिर्फ बताने का पर्पस आपको ये था
कि हम ये सिर्फ ये नहीं कि हमें प्रोडक्ट ने वहाँ से जो बना बनाई चीज़ आती है हमने यहाँ पे लाकर उसको सेल कर दी, वो यार सोल्यूशन प्रोवाइडर हम अपने कस्टमर के और आप उस चीज को मद्देनजर रखे हुए कि रूरल एरियाज की जो डिमांड है उसको आप लोगों ने किस तरह से एड्रेस किया? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हमने उस चीज़ को डिमांड को देखते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा सलमान साहब, आपने थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, कुछ हमें पता चला है कि MTO प्रोग्राम हायर ने शुरू किया हुआ, कुछ स्कॉलरशिप्स का भी मामला है जो आप लोग दे रहे हैं। हाँ, इसके अंदर दो चीज़ें शाम भाई, जो हम हायर एवरी ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स MTO का प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर हम जो पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हम जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यंग ब्लड है, उनको हम इंडक्ट करते हैं यहाँ पे। ना सिर्फ हम हायर के अंदर अपने जो हेड ऑफिस है यहाँ पे रखते हैं, बल्कि हम उनको फैक्ट्री के अंदर भी जो है इंगेज करते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वहाँ से हम जो यंग ब्लड है वो हम इंडक्ट करते हैं और उनको 1 ईयर के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स देकर उनको जो है ना हम इवेल्यूएट करते हैं। सेकेंडली जो आपने स्कॉलरशिप्स की बात की है, कराची के अंदर हम ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं और पंजाब के अंदर जो है ना हम पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने ऑलरेडी स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी है, सो दैट जो नीडी उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी को सम हाउ नहीं अपना कंटिन्यू कर पाते ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट आफ्टर ग्रेजुएटिंग ठीक हो गया वो इस सोसाइटी का पार्ट बने और हमारे लिए जो है ना वो उनके लिए भी जो आगे फ्यूचर है वो हेल्पफुल हो सके। एंड फाइनली योर सजेशन टू यंग इंजीनियर्स, आपने खुद भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद एक अच्छा नाम बनाया मार्केट में, लोगों ने आपको बड़ा रिकॉग्नाइज किया, बड़ी मेहनत की आपने। आपके ख्याल में जो नए नौजवान इंजीनियर्स अब यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं HVAC सेक्टर के अंदर एंड ओवरऑल इंजीनियरिंग के अंदर, क्या 2-3 पॉइंट्स हैं जो उनको अडॉप्ट करने चाहिए? 2-3 चीज़ें मैं जो कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर शाम भी अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक वैक्यूम है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लाइक यू कैन सी कि अगर हम बात करें हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिस तरह अभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर भी सारी बात है इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं टिपिकली बात करूँ HVAC इंडस्ट्री के अंदर तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो वैक्यूम है। सीनियर पोजीशन के लिए लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम कोई 3 मंथ्स हम जो है ना वो अपनी कराची की पोजीशन के लिए सीनियर बंदा चेक कर रहे थे, फिर इवन इस्लामाबाद के लिए भी हम देख रहे थे। तो अभी भी स्टिल ये जो HVAC फील्ड है उसके अंदर बड़ा वैक्यूम है, स्पेशली फॉर द इंजीनियर्स, और बड़ी अच्छी पोजीशन है। और दोज इंजीनियर्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं दे आर अर्निंग गुड मनी। और फिर लकीली ये फॉर्चुनेटली समझ लें, अनफॉर्चुनेटली वो ये भी हमारा एक सेक्टर है कि हम जो यंग इंजीनियर्स जो HVAC फील्ड को समझ जाते हैं, फिर यहाँ से वो हमारा जो ब्लड है वो मूव हो रहता है टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया या फिर दुबई के अंदर चला रहता है, बिकॉज वहाँ पे उनकी डिमांड्स और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ बट पाकिस्तान के अंदर स्टिल इस फील्ड के अंदर बड़ा जो है ना वो वैक्यूम है और स्टूडेंट्स जो है ना यंग इंजीनियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इवन वी आर द एग्जाम्पल फॉर देम। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, सलमान सलीम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, आपने की राय जानी और हमें अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।